हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंजाई किंगडम में क्लासिफिकेशन के पहले के कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे। जनरल फीचर पढ़ लिया था, उसके अलावा एसेक्सुअल और सेक्सुअल पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिया था, यानी लाइफ साइकिल पैटर्न फंगस में। आज हम लोग किंगडम फंगाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पे फंगस को 4 क्लास में या 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और अगर आप थोड़ा सा और हायर जाके पढ़ेंगे तो वो उन 4 को हम लोग 5 ग्रुप्स में अलग अलग कंसिडर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किंगडम फंगाई क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है। तो जो मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है माइसीलियम की मार्फोलॉजी। माइसीलियम क्या था, ग्रुप ऑफ हाइफी को हम लोग माइसीलियम कहते थे। फाइन, तो हाइफी क्या था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर इस तरह से फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता था उसी को हम लोग हाइफी कहते थे। ठीक है, और अगर इसमें इस तरह से क्रॉस वॉल पाई जाती थी तो इसको हम लोग सेप्टेट हाइफी कहते थे। क्या कहते थे, सेप्टेट हाइफी। तो अगर इसमें सेप्टम प्रेजेंट है तो सेप्टेट, और नहीं प्रेजेंट है तो ए सेप्टेट हाइफी। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, ए सेप्टेट कह सकते हैं। तो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी सेकंड अगर देखा जाए इसमें तो वो है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का फॉर्मेशन किस तरह का हो रहा है। ए सेक्सुअल स्पोर्स भी अलग अलग कैटेगरी में थे, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स। उसके अलावा सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं कि नहीं, मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल लाइफ साइकिल के दौरान क्या सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं और वो मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं, मतलब जायगोट में मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो वो, और दूसरा फ्रूटिंग बॉडीज। जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो किस तरह से अरेंज है, उनका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं किसे, फंगस किंगडम को। तो ये 4 ग्रुप या 4 क्लासेस कौन से हैं। पहला क्लास है फाइकोमाइसीड्स। तो फाइकोमाइसीड्स को हम लोग लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं, या एक्वाटिक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम इसका है। इसमें माइसीलियम अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको ए सेप्टेट मिलेगी। कैसी माइसीलियम है, ए सेप्टेट, मतलब ये हाइफी हो गई, कई सारी हाइफी हो गई, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो यहां सेप्टम नहीं पाया जा रहा है, सिमिलर इस तरह से कोई क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट। दिस वन इज द क्रॉस वॉल, या जिसे हम लोग सेप्टम कह रहे हैं, ये यहां पर अब्सेंट है। तो माइसीलियम कैसी, ए सेप्टेट है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर पाया जा रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग पैटर्न हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या कोई और तरह का। फाइन, इसको फर्दर 2 ग्रुप में हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऊमाइसीड्स हैं, ठीक है, जिन्हें ऊगैमस फंगस भी कहते हैं, और दूसरी क्या, जाइगोमाइसीड्स हैं। तो ऊमाइसीड्स में एल्ब्यूगो और फाइटोथोरा है, जबकि जाइगोमाइसीड्स का एग्जांपल्स है राइजोपस और म्यूकर। फाइन, तो फाइकोमाइसीड्स लोअर फंगस, जहां पे माइसीलियम किस तरह की है, ए सेप्टेट टाइप की है। ईच फंगस कैटेगरी को, चाहे फाइकोमाइसीड्स हो, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और डेट्रोमाइसीड्स, इन सबको हम लोग अलग अलग डील करेंगे अलग अलग लेक्चर्स में, बट यहां पे क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है एस्कोमाइसीड, उसके बाद बेसिडियोमाइसीड्स। इन दोनों को हम लोग हायर फंगाई के कैटेगरी में रखते हैं। ऊपर लोअर फंगाई है, ये हायर फंगाई, और ये तीसरी कैटेगरी है इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों इम्परफेक्ट फंगाई है वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो एस्कोमाइसीड्स को सैक फंगाई भी कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो फ्रूटिंग बॉडी है वो सैक लाइक होती है, जिसे नाम दिया जाता है एस्कस। ठीक है, या एस्की नाम दे सकते हैं। और इसमें जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें नाम दिया जाता है एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, ठीक है, एस्कोस्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और जायगोट में होने वाले मियोसिस के बाद बनते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो माइसीलियम क्या है, सेप्टेट यहां पर पाई जा रही है, यानी सेप्टम प्रेजेंट है, मतलब कुछ इस तरह की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, जैसे यहां पाया जा रहा है वैसे यहां पे पाया जा रहा है, बट माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी आप देख रहे हैं थोड़ी सी अलग हो जा रही है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, पेनिसिलियम, ईस्ट जिसे सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा पे बहुत ज्यादा जेनेटिक वर्क किए गए हैं, बहुत ज्यादा ही जेनेटिक वर्क किए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है न्यूरोस्पोरा को। नेक्स्ट आते हैं बेसिडियोमाइसीड्स। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा मॉर्फोलॉजी में। जो माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी है, मेन बॉडी की मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा वेरी आपको मिलेगी। इसमें
इन्हें हम लोग क्लब फंगाई भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, पफ बाल्स के नाम से भी जाना जाता है, गिल्स फंजाई के नाम से भी जाना जाता है और टोडस्टोल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। यहां पे भी आपको माइसीलियम सेप्टेट मिलेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ठीक है, जो यहां पर फ्लोटिंग बॉडी है उसको नाम हम देते हैं बेसिडिया। ठीक है, या बेसिडियम आप कह सकते हैं, और उसमें जो स्पोर्स बन रहे हैं वो होंगे बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर्स। चाहे यहां पे हम लोग बात करें हैप्लॉइड होगा और चाहे यहां बात करें दोनों का हैप्लॉइड होगा, और ये सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होंगे। ठीक है, यानी ज़ायगोट में मियोसिस के बाद बनेंगे। तो बेसिडियोमाइसिट्स के कुछ एग्जांपल्स एगेरिकस है, यूस्टिलेगो है और पक्सीनिया। ठीक है, क्या है पक्सीनिया, ये पैरासिटिक फंगाई है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिट्रोमाइसिट्स में, या जिसे हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगाई कहने का मकसद क्या है, यहां पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है। सिर्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर पाया गया तो इस और इस ग्रुप में से किसी में इसे प्लेस कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। क्यों इसमें नहीं रख सकते हैं? वजह यह है कि यहां पे जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है, और ऊपर कैसी माइसीलियम पाई जा रही है, यानी फाइकोमाइसिट्स में एसेप्टेट। सेप्टेट माइसीलियम आपको कहां मिल रही है, एस्कोमाइसिट्स में सेप्टेट पाई जा रही है, जबकि बेसिडियोमाइसिट्स में भी सेप्टेट माइसीलियम पाई जा रही है। फाइन, तो अगर यहां पर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न मिला तो इस ग्रुप को इन दोनों में से किसी एक में हम लोग प्लेस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब तक जो रिपोर्टेड है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पाया जा रहा है, सेक्सुअल एब्सेंट है, जिसकी वजह से हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इम्परफेक्ट फंगाई। माइसीलियम सेप्टेट है, कॉमन एग्जांपल अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है और कोलिटोट्राइकम है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अगर आप ए अल्फाबेट से देखें तो चारों में एग्जांपल्स मिल जाएंगे। यहां पे एल्ब्यूगो है, इसके अलावा यहां पर एस्परजिलस है, यहां पे एगेरिकस है और यहां पर अल्टरनेरिया है। इन एग्जांपल्स को याद करने के लिए मैं ट्रिक अपलोड करूंगा, तो उसे भी देखिएगा तो आसानी से सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये छोटा सा लेक्चर था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।